यहाँ क्या होता था कि जब भी कोई कार्यक्रम है या कोई भी कुछ भी है तो वो टाइम पे है। दूसरी बात, हम यहाँ बाहर भी रहते थे सोए हुए अपने घर के बाहर, लेकिन आज तक किसी को साथ में तक नहीं काटा होगा, बैग वैग नीचे दूर की बात है। यही इसी चीज़ को कृपा कहते हैं। और यही देख ऊपर वाला यही देखता है, माँ यही कृपा थे भैरव बाबा से कि हमारा रहने पे देख, हम पे नज़र रखे, अपनी दृष्टि बना के रखे। ना कुछ लाए जाऊँ मैं पानी के लिए ये जो नीचे खेत हैं लोगों के, अभी बीच बीच में आते रहते हैं लोग, तो इन खेतों के लिए पानी का घेर बाड़ करके ऐसे ये नहर जाती है। अभी ये पिछली बार बहुत तेज आया था पानी, बहुत तेज बहाव, बहुत तेज आया था। ये बहुत लेवल बहुत हाई था पानी का, हमारे घर तक घुसा हुआ है पानी। तो उस वजह से ये सारा टूट गया था। फिर दोबारा से बनाया है, जिनके ये खेत हैं पूरा घेर बाड़ ढंग दोबारा से किए। और ये अभी मैं उस तरफ जाऊंगा, अपने घर की तरफ। यहाँ पे भी पहले बहुत गहरा था, क्योंकि हम अपनी गाय भैंस के नहाने के लिए बना के रखते थे, चाहे वो चौरी बना के रखते थे नीचे से बाढ़ के। अब रहता नहीं है कोई, इस वजह से ये भी खत्म हो चुका है। पता नहीं लग रहा कि ये जगह ऐसी रही होंगी पहले। ये सिर्फ यहीं तक होता था गधेरे का, ये इस गधेरे का लेवल यहीं तक होता था। अब जो अब की बार आया है, ये पूरा यहाँ तक ले गया था, यहाँ तक ले। ये हमारे खेत थे, इनमें कभी हमने रुपाई की है, खेती की है। और ये अभी जब पिछली बार गधेरे का स्तर बढ़ गया था, पानी का स्तर, तो ये भी यहाँ पे भी जो ये दिख रहा है, ये पूरे खेत थे हमारे यहाँ पे। ये पूरा खेत ऊपर से लेके यहाँ तक खेत थे, पूरा बह चुका है। अभी ये हल्दी होती है, हल्दी लगाई रखते थे हम। ये हल्दी है, ये हल्दी की झाड़ी है। अब ये और ये होता है, ये निकल रहा है, ये फूल है उसके। अब कोई बोलेगा नीचे कहाँ से फूल हो रहे हैं, नीचे भी लगे होते हैं इसके। हल्दी नहीं लगती है नीचे जड़ों में, ये निकल रही है नई कुपलियाँ। ये है हल्दी की झाड़ी। ये इस एरिया में हमारे पूरे खेत थे, ये सारा बह चुका है अभी। ये देखिए अभी भी ये वाला एरिया बचा हुआ है, इस तरफ का सारा बह चुका है। और ये है हमारा घर, ये हमारा घर है। ये भी पूरा टूटे हुए हैं। ये मेरे ताऊ जी थे, उनका था ये घर। और ये हमारा है। एक यहाँ हम रहते थे, इधर हमारा खाना बनता था, मेरी दादी रहती थी। और ये हमारी गौशाला थी तीसरी, ये थी हमारी गौशाला। सारा टूटा हुआ है, यहाँ हमारा बचपन गुजरा है। और ये सारी चीज़ जगह बंजर पड़ चुकी हैं अभी। हम पहाड़ी हैं, हमारा जीवन भक्ति पे ही है। भक्ति है तो हम हैं, और हम हैं तो भक्ति है। ये हमारे नींबू का पेड़ है, इस पे भी बहुत बड़े बड़े नींबू होते थे, जिसको कागजी कहते हैं। वो भी, ये भी ख़त्म हो रहा है। ये नीचे से धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे रहते थे तो खाद गिरती रहती थी इस पर। और ये होता है तिमला, इसको फल है ये भी, इसकी सब्ज़ी भी बनती है। और जब ये पकता है तो इसको ऐसे भी खाते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। जिसको समझ लो ये अंजीर की ही प्रजाति है, उसी की प्रजाति में आता है ये भी बहुत होता था हमारा। एक पेड़ इधर है, हम सब्जी बनाते थे इसकी, एक उधर है। यहाँ लाइट भी आई हुई थी पहले, ये खंबा दिख रहा होगा लाइट का, लाइट भी आ चुकी थी इधर। पर ये जगह खाली हो गई धीरे धीरे, तो अकेला परिवार भी नहीं रह पाता है ऐसी अकेली जगहों पे।
इसलिए मेरी दादी ने भी यहाँ आना बंद कर दिया था। मेरी दादी आती थी मोस्टली। दूसरी बात यह है कि जब तक मेरी दादी थी तो ये खेत चालू थे, उसके बाद ये खेत भी छूट गए, ये घर भी छूट गए, सारा बंजर पड़ चुका है। इतने छोटे छोटे कमरे थे हमारे। एक कमरा था, एक उधर था। एक मिनट, ये कमरा था। यहाँ मेरी दादी और मैं, जब मैं बड़ा हो गया था, यहाँ रहते थे। और ये हमारा दूसरा कमरा था। और ये हमारी गौशाला थी पीछे। हमारी गौशाला पीछे गिरो, ओ भैंस, ये हमारी गौशाला थी। यहाँ हमारी गाय भैंस बंधी रहती थी। इधर नहीं जाऊंगा भैया। इन जगहों को ऐसा बर्बाद होता देख दिल तो दुखता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारा भी इन जगहों को छोड़ के निकलना। इस समय जो ये पानी का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इस वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो ये एक साथ सारा लपेट के लाता है, पत्थर, मिट्टी, लकड़ियाँ, इसको बाढ़ भी कहते हैं, लेकिन ये बहती रहती है। इस वजह से इसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर ये स्तर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये नुकसान भी ज़्यादा करेगा। इस वजह से ये हमारे खेतों के बीच से इस बार निकल गया था पूरा पानी, और पूरे खेत बर्बाद हो रखे हैं, जो ये ऊपर ऊपर के खेत थे हमारे। जैसे ये है यहाँ पे ये बहुत गहरा अभी भी, लेकिन मैं जाता अंदर, लेकिन ठंड बहुत हो रही है अभी। इस वजह से हम अंदर नहीं जाएंगे। बहुत ठंडा है पानी, इसके अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, ये सामने हमारे घर थे, इस धारा के उस गदेरे के उस तरफ। और ये इधर रहते थे परिवार, कुछ यहाँ 4-5 परिवार रहते थे। ये घर कभी भरे भरे रहते थे, सारे घर। समय के साथ साथ सब खाली हो गया। ये भी सीमेंट पक्का घर है, ये भी ऊपर के भी ये पक्के घर थे सारे। ये देखिए इनका घर कितना बड़ा था। ये यहाँ पे भी इनका घर था, यहाँ पे भी ये इनका घर था। और इधर ये भी इन्होंने नया कमरा बनाया था ये। और ऐसा नहीं कि सुविधाएं भी आ गई थी धीरे धीरे। ये लाइट है, लाइट की सुविधा भी आ गई थी बाद में, लेकिन हर चीज़ खेतों से नहीं आती है। कुछ चीज़ों के लिए पैसा कमाना भी ज़रूरी होता है, उस वजह से घरों से बाहर निकल जाते हैं लोग। धीरे धीरे खाली होगी सारी चीज़ें, ये घर भी बंजर पड़ चुके हैं। ये आम का पेड़, और एक ये है, ये छोटा पेड़ है आम का, लेकिन इसके आम बहुत बड़े और बहुत मीठे होते थे। बहुत खाए हैं इसके आम भी हमने। गांव को गांव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सारे एक दूसरे से जुड़े होते थे। कुछ टाइम हम यहाँ रहते थे, फिर ये इनके घर गांव में, सबके हमारे घर गांव में, फिर कुछ टाइम गांव में रहते थे, फिर यहीं आना होता है दोबारा। और ये जो ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पे घर हैं, ये सारे राणा हैं। और यहाँ पे भी एक घर था, ये भी पूरी तरह बंजर पड़ा हुआ है ऊपर जाके। ये पूरी तरह बंजर पड़ा हुआ है। और एक घर ये है, और एक घर ये है, ये भी बंजर पड़ चुका है पूरी तरह से। इन जगहों को देख के सोचो, ये यहाँ पे ये नीम का पेड़ था, ये छाँव रहती थी यहाँ पे अच्छी खासी। और ये घर जो है, ये कुछ यादें समेटे हुए हैं। उस समय की यादें हमारी इन घरों से जुड़ी हुई। ये सर यहाँ पे भी बहुत खेला कूदा बचपन है हमारे इन जगहों पे। एक घर ये है ऊपर, ये भी इनके जो बड़े भाई थे, ये ताऊ जी थे हमारे, मोहन सिंह राणा जी, और ये बड़े वाले भाई थे उनके, मदन सिंह राणा जी, उनका घर है ये ऊपर।
वो भी पूरी तरह बंजर पड़ा हुआ है। ये भी सारे घर बंजर पड़े हुए हैं। बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं हमारी इन जगहों से। ये घर अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है, लेकिन नुकसान काफ़ी हो चुका है इन जगहों का। ये देखो, ये हमारे पूर्वजों की मेहनत थी, हमारे बाप दादाओं की मेहनत थी, उनके बनाए हुए घर थे ये, और आज ये खाली पड़ चुके हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, ये घर बनाए, यहाँ ये नीचे इतने बड़े बड़े खेत बनाए, इतनी मेहनत की, और आज ये जगह खाली पड़ चुकी हैं क्योंकि वो लोग, उन्होंने जो किया यहीं किया, यहीं रहे। और आज के टाइम पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है, शिक्षा। और जो शिक्षा का स्तर है वो अभी भी हमारे गांव क्षेत्र में उतना नहीं है, उतनी ढंग की पढ़ाई नहीं हो पाती है, चाहे कोई कितना कुछ भी कहे। इस वजह से लोग निकल जाते हैं शहरों की तरफ, नहीं तो कोई मजबूरी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि पैसा भी बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना है तो उसके लिए निकलना पड़ता है। तो बचपन यही गुजरा है हमारा। जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो हमारा रूटीन होता था, हम दिन में खाना खाते थे, क्रिकेट खेलने, या तो हम यहाँ नीचे खेत हमारे वहाँ जाते थे, या खाना खाए जैसे इधर से, और लगभग 10 मिनट या 15 मिनट में हम गांव में होते थे। फिर गांव में गांव के बच्चे सारे और क्रिकेट खेलने जाया करते थे। ये जंगलों के बीच बसे हुए थे हम पहले, ऐसे कि नोमैड लाइफ होती जो पहले भी कहा, खाना बदोश ज़िंदगी थी हमारी। और ये पीछे ये पहाड़ी दिख रही है ऊपर, यहाँ इजीली, एक मिनट, ये जो पहाड़ी दिख रही है ऊपर, यहाँ इजीली जानवर दिख जाते थे हमारे। ज़्यादातर हिरन या जैसे नीलगाय वगैरह इजीली दिख जाती थी। और ये सामने दिख रहा है, ये ऊपर यहाँ पे ये नहर है, जिस नहर से हम आए थे, ये ऊपर है यहाँ पे। इसके ऊपर हम घास और लकड़ियों के लिए जाया करते थे नीचे से, और इस नहर के रास्ते ही लाते थे वो लकड़ियाँ हो, घास हो, चाहे कुछ भी हो। और एक चीज़ ये भी सोचने लायक है कि यहाँ से हम स्कूल जाते थे, जो हमारा इंटर कॉलेज था सौराखाल, यहाँ से लगभग जितनी दूरी हमारे गांव की है उससे डबल दूरी हमारे स्कूल की थी वहाँ से। तो यहाँ से सुबह पेपरों के टाइम पे हम 5 बजे उठ के रास्ते लगते हैं, फिर वहाँ जाएंगे, उतनी दूर हमारा स्कूल होता था, पेपर देने वहाँ जाते थे हम। ये गौशाला होती थी इनकी, ये ऊपर वाला घर है ताऊ जी का, ये गौशाला थी इनकी ये। और यहाँ पे भी ये एक घर था पूरा। ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जगह होती है, ये महसूस कर पाती है जो चीज़, जब हम इन जगहों पे रहते हैं तो ये पेड़ पौधे भी महसूस कर पाते हैं कि हमारे अगल बगल हैं, इंसान है, जो कोई भी है। लेकिन इनमें भी एक महसूस करने की वो क्षमता होती है, महसूस करता है। जैसे जैसे जगह खाली होती है तो पेड़ पौधे भी ख़त्म होने लग जाते हैं, धीरे धीरे ये भी सूखने लग गए हैं। जैसे अब ये पेड़ भी सूखने लग गया। ये चबूतरे का पेड़ है, चबूतरा होता है वो बड़ा वाला, इतना बड़ा होता है वो, उसका पेड़ है ये भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया है। अब ये धीरे धीरे ये पेड़ सूख जाएंगे। और ये लाइट आ रखी है हमारी इधर, लेकिन अब कट चुकी है वो पूरी, क्योंकि कोई रहता नहीं है तो यहाँ लाइट कौन देगा। ये देखिए, ये भी खेत थे पूरे, यहाँ से ये खेत इतना लंबा है यहाँ से, और उस छोर तक है, उधर तक, सामने तक, यहाँ से दिख नहीं रहा, आगे जाके दिखा। यहाँ बीच में बाढ़ है, इस खेत के छोटा सा बना रखा है, लेकिन ये पूरा खेत वहाँ आगे तक है। तो सोचिए तुम कितनी मेहनत लगी होगी इन खेतों को बनाने में। और ये नहर, इसके लिए नहर है, ये कूल कहते हैं हमारे यहाँ इसको। इसके नीचे भी ये खेत थे, लेकिन अब की बार जो पानी का स्तर आया, गधेरा आया था पूरा, वो यहाँ तक आया था पूरा, तो ये पूरा बहा के ले गया इस एरिया को। एक घर ये भी है, घर तो नहीं लेकिन इसको हवेली कहेंगे। ये बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी हवेली है। और ये
जो हमारे पंडित हैं उनका घर था ये। अभी भी यहाँ आते हैं देखभाल करने वो लोग, लेकिन अभी ये भी जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया है। ये बल्लू भाई है हमारे, वो आते हैं देखभाल करने। ये अभी आए होंगे कुछ दिन पहले, ये मिट्टी गिरा रखी है इन्होंने। और इस घर में ऐसा है कि ऊपर से नीचे अंदर ही अंदर सीढ़ियाँ हैं इस घर में। जाते थे पहले हम इसमें, आते थे। बहुत बड़ा है ये घर, अंदर दिखाते लेकिन ताले लगे हुए हैं और न यहाँ कोई रहता है। और ये सारी खेती यहाँ नीचे की इनकी थी, इनकी खेती थी ये सारी पूरी यहाँ पे। ये बना, ये घर भी उसी से बना हुआ है, जो पुरानी आर्किटेक्चर होता था उसी हिसाब से बना हुआ है ये घर। ये अभी भी इतना सुरक्षित इसलिए है कि यहाँ पे बीच बीच में देखभाल के लिए आते रहते हैं वो लोग। ये घर है मेरे दोस्त है, वैसे ही रिश्ते में चाचा लगता है, उनका घर है। पहले इनका घर कच्चे वाला नीचे था, बाद में इन्होंने यहाँ ऊपर ये पक्का घर भी बनाया था लेकिन वो भी खाली पड़ चुका है, बंजर हो चुका है, पूरा ख़राब हो चुका है पूरा घर। और ये पक्का मकान था, नीचे घास वाला था लेकिन यहाँ पक्का था मकान, घास और पत्थर का था नीचे। ये पत्थर का ही है लेकिन इस पे बाहर से सीमेंटेड भी कर रखा था। नीचे ये ऊपर रहते थे और ऊपर आदमी रहते थे, नीचे यहाँ जानवरों के लिए था ये नीचे। और एक घर वहाँ पे भी था, ये दूसरे परिवार का था। तब ये जगह हरी भरी थी, अब यहाँ कोई नहीं रहता।